नमस्कार, गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज के इस शो सास बहू और सेंसेक्स में आप सबका स्वागत है। और क्योंकि आज फ्राइडे है तो हम लोग वापस हाजिर हैं न्यूज रूम से लाइव। और आज मदद करने के लिए लखनऊ से manasjaiswal.com के मानस जायसवाल आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। मानस, हाय, गुड आफ्टरनून। डायरेक्टर साहब, इस बीच आप जरा सोशल मीडिया पे तरह तरीके जो है रीच आउट करने के हम तक, वो प्लीज दिखाते रहिएगा। हमारे एक्स का आईडी, इंस्टाग्राम का आईडी, थ्रेड का आईडी और इनफैक्ट इवन हमारा व्हाट्सएप नंबर सब स्क्रीन्स पर आ जाएंगे। और उसके बाद क्विकली मार्केट्स रखिएगा। ये बैक टू बैक फोर्थ स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशन हो गया, टच वुड, जब भारतीय बाजार उछाल के साथ, मजबूती के साथ कामकाज करते हुए, और इनफैक्ट अब आधे % के आसपास की मजबूती, बढ़िया 22,000 के ऊपर के स्तरों पर इस समय हम कामकाज करते हुए। इंटरेस्टिंग, अच्छा सेशन। और ऊपरी स्तरों पर 22,000 के आसपास आकर अब तक कोई सप्लाई ओवरहैंग्स नजर नहीं आ रहे हैं, हम डटे खड़े हुए हैं, ये हाईलाइट है। लेकिन चलिए सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करते हैं, जो बेसिक प्रीमाइस है इस शो का। और आज हमें जयपुर जाना है, दिल्ली जाना है और पंजाब जाना है। जो जुड़ चुके हैं सब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। सबसे पहले जयपुर चला जाए और स्क्रीन पे निकिता जैन जी रेडी। निकिता मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। निकिता मैम, कब से शेयर बाजार से जुड़े हो, क्या करते हो आप जयपुर में? सर मैं हाउसवाइफ हूँ एंड मैं कोविड टाइम से जुड़ी हूँ। सीएनबीसी को देख के मेरा शेयर मार्केट में इंटरेस्ट बढ़ा है। अरे वाह। तो अब कैसे, मतलब आप पोर्टफोलियो कैसा कर रहा है कोविड टाइम्स? मतलब 2-3 साल से हो आप, पैसा घर आ रहा है, पैसा जयपुर आ रहा है? पैसा अनुज सर को फॉलो करके ऑप्शन में तो बहुत पैसा आ रहा है। एंड दूसरी चीज, मैं अभी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पे कर रही हूँ उसी हिसाब से। तो अनुज जी सुन रहे होंगे, उनकी तरफ से धन्यवाद है भाई आपको, उनको क्लोजली फॉलो कर रहे हैं आप, बढ़िया है। आइडिया बेसिकली सीएनबीसी आवाज को फॉलो करने वालों का अगर पैसा बने तो इससे अच्छा कोई काम हो नहीं सकता। निकिता मैम, पहला सवाल कौन सा आपका? सर मैं अभी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के हिसाब से LIC लिया था मैंने 20 शेयर 1144 के प्राइस पे। तो इसमें क्या करना चाहिए, मतलब मैं इसमें लॉन्ग टर्म होल्ड रखूं या इसको करूं? 10 शेयर, सॉरी सर 20 शेयर लिए थे, सॉरी। तो आपका आइडिया था शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का, अब आप कह रहे हो नुकसान में आ गया 110 रुपए के, तो इसको लंबी अवधि के लिए रख लूं क्या, ऐसा? या आपने बेसिकली स्टॉक में जो अच्छा मोमेंटम आ रहा था उसको चेज करने की कोशिश करी थी, है ना? चेज करने की कोशिश करी थी, पर वो बिना मोमेंटम को बिना स्टॉप लॉस के चेज कर डाला। मानस, क्या करा जाए भाई? आइडिया तो शॉर्ट टर्म का था, आई एम श्योर स्टॉप लॉस लगाया नहीं था, क्योंकि अब तो अच्छा खासा 110 रुपए के आसपास का लॉस हो रहा है LIC में। गुड आफ्टरनून आशीष जी, गुड आफ्टरनून निकिता जी। तो देखिए, हाई लेवल पे थोड़ा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि जो ट्रेंड है वो नेगेटिव हुआ है। आई थिंक स्टॉक का ट्रेंड तो पॉजिटिव ही है। हालांकि शॉर्ट टर्म में जरूर स्टॉक हाई लेवल पे थोड़ा रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, लेकिन अभी भी 20-डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मेरा समझना यह है कि 979 के स्टॉप लॉस से आप अपनी पोजीशन में बने रहिए। स्टॉक 1100 रुपए के ऊपर जाएगा तो कम से कम 1210 1220 तक के भाव देखने को मिल जाएंगे। और थोड़ा सा अगर मीडियम टर्म आउटलुक रखिए तो मेरा तो समझना है कि स्टॉक में पोटेंशियल 1300 1350 के लेवल्स को टेस्ट करने का भी है। तो अगर आप 6 महीने तक होल्ड कर सकती हैं तो बिल्कुल होल्ड करिए। उम्मीद करिए कि 1300 1350 तक के भाव आपको 6 महीने में देखने को मिल सकते हैं स्टॉक में। होपफुली ज्यादा इंतजार ना करना पड़े और बढ़िया 1300 1350 तक के अपसाइड शायद आने वाले कुछ महीनों में, इनफैक्ट मानस कह रहे हैं 6 महीने में आपको शायद देखने को मिले। होल्ड करिए मैम, निकिता मैम इस स्टॉक को। दिल्ली से संगीता चोपड़ा स्क्रीन पे। संगीता मैम नमस्ते, गुड आफ्टरनून। संगीता मैम, आपको कितना समय हो गया? सर मेरे को टाइम तो 12-13 साल हो गए हैं इस मार्केट में, पर पहले मैं जॉब करती थी सर, अभी मैंने अपना काम शुरू किया है। अपना काम शुरू किया मतलब अपने लिए ही करा है कि आसपास के अड़ोसी पड़ोसी सबका हैंडल करने लगे आप? नहीं, अपने लिए ही किया है सर। तो अब मतलब पहले आप करते थे जब काम कर रहे थे, अब रिटायरमेंट के बाद पोस्ट रिटायरमेंट फुल फ्लेज्ड अपना पोर्टफोलियो हैंडल कर रहे हो एक्टिवली, ऐसा? हाँ जी सर। मेरा सवाल है बलरामपुर चीनी पे। हाँ। सर कुछ समय पहले मैंने बलरामपुर चीनी के लिए थे शेयर 398 रुपए 10 पैसे पे।
मैं जानना चाहती हूँ कि मैं क्या करूँ, उसको होल्ड करूँ या उसे सेल कर दूँ। चल रहा है बलरामपुर चीनी इस समय 373, 25 रुपए के आसपास का नुकसान। और ये संगीता मैम लंबी अवधि के लिए लिया हुआ था या आपका भी कुछ ट्रेडिंग का मन था? सर ट्रेडिंग का ही मन था, बाकी अब लॉस हो गया तो अब रख सकती हूँ 2-4 महीने। नहीं, वो अप्रोच गलत है, चाहे वो LIC में हो या इसमें हो। जो सोच के उतरे थे वो गड़बड़ा। तो आप तो अब मंजे हुए खिलाड़ी, काफी समय से शेयर बाजार में, आप भी स्टॉप लॉस नहीं लगाते जब ट्रेड करते हो क्या? सर बस इसमें स्टॉप लॉस आया और वो कुछ पैसों से बच गया तो सर दूसरे दिन वो नीचे ही। लगाया था लेकिन स्टॉप लॉस ट्रिगर ही नहीं हुआ, हाँ जी। फंस गया। 25 रुपए के आसपास माइनस पर शेयर लॉस बलरामपुर चीनी। क्या करें संगीता मैम? देखिए यहाँ पर ट्रेंड डेफिनेटली नेगेटिव है, लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं। अगर आप एक लाइन चार्ट वीकली चार्ट पे लगाएंगे तो वहां पर आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकडाउन भी दिखेगा। तो ऐसे स्टॉक में रहने की सलाह नहीं रहेगी, क्योंकि इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है। 100 वीक मूविंग एवरेज को ब्रीच कर दिया, हो सकता है गिरावट बढ़े और 340 तक के भाव भी आपको देखने को मिल जाए। तो मेरी राय तो यही रहेगी कि कभी कोई उछाल मिले और 380 385 तक के स्तर देखने को मिले तो यहाँ से निकलने की कोशिश करिए और फ्रेश खरीदारी 400 रुपए के ऊपर ही करेंगे। अच्छा, मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी इसलिए बढ़ रहा हूँ क्योंकि आज फ्राइडे स्पेशल, तो कुछ देर में नीरज वाजपेयी से भी चर्चा करने की। वीकेंड में मानस पूछ रहे थे फोन करके कि क्या करना है वीकेंड पे, क्या देखना है। तो फिर यही रिक्वेस्ट में नीरज वाजपेयी के पास ले गया था। तो नीरज वाजपेयी के साथ अभी कुछ ही देर में बातचीत होनी है। OTT प्लेटफॉर्म्स में क्या देखना है उस सब पे चर्चा कर लेंगे। निकिता मैम, अगला सवाल LIC के बाद। सर मैंने NTPC लिया था 283 पे 50 शेयर लॉन्ग टर्म के हिसाब से, तो इसमें मतलब कितना होल्ड रखना चाहिए इसको? कितना होल्ड रखना चाहिए? आपके लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन क्या है? कितने समय आप उतरे थे रुकने के लिए? 5 साल। 3 से 5 साल के लिए NTPC बढ़िया 290 पे लिया हुआ, बढ़िया गेन्स हो रहे हैं 50 रुपए पर शेयर के आसपास के। मानस सही स्टॉक है क्या? बहुत सालों बाद इस तरह का मूव, बहुत सालों बाद NTPC दिखा रहा है दमखम। रख लूं क्या 3-5 साल के लिए? एटलीस्ट आज के बैठे हुए देख के लग रहा है क्या लॉन्ग टर्म रिव्यू करते रहेंगे हम समय समय पे, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी पिक है या नहीं? बिल्कुल लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी पिक है। और देखिए जब स्टॉक ने 240 का एक बहुत ही अहम आंकड़ा ब्रीच किया था तभी ये लॉन्ग टर्म के लिए काफी बुलिश बन गया था। मेरा समझना यह है कि स्टॉक में पोटेंशियल 420 440 के लेवल्स को टेस्ट करने का भी है। करंट लेवल से भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी, लेकिन ये सही समय है जब आपको स्टॉप लॉस रिवाइज कर लीजिए और 50 डे मूविंग एवरेज जो कि 308 रुपए है उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के रखिए। बढ़िया है, लॉन्ग टर्म के लिहाज से मैम रखे रहिएगा। और 3-5 साल के बीच में होंगे ऐसे समय आएंगे जब आपको वैसे भी लॉन्ग टर्म पिक्स को भी कॉन्स्टेंटली रिव्यू करते रहिए। इस समय तो लग रहा है अच्छा आइडिया है, बिल्कुल होल्ड करके रखें इस स्टॉक को। संगीता मैम, अगला सवाल कौन सा हमारा? सर मेरा अगला सवाल है डेल्टा कॉर्प पे। ओके। इसका मेरा बाइंग प्राइस है 146 रुपए 55 पैसे। और ये लॉन्ग टर्म के लिए या ट्रेडिंग वेडिंग वाला मामला था? सर ये भी ट्रेडिंग का ही था, बाकी इसका स्टॉप लॉस 125 का रखा हुआ था मैंने, क्योंकि लास्ट टाइम 125 से ही बाउंस हुआ था। बड़ा डीप स्टॉप लॉस है। 100, ये बात सही है कि 124 125 के जोन से जिससे घूमा था। भाई मानस, ये डेल्टा कॉर्प हम रिटेल के लिए है क्या? ट्रेडिंग वाला स्टॉक है क्या? आप लोग एक्टिवली ट्रेड करते हो क्या डेल्टा कॉर्प में? और अब मेरी जो 6.5 रुपए नुकसान हो रहा है, क्या करा जाए? देखिए पहली चीज तो ये रिटेल के लिए नहीं है, क्योंकि इतना ज्यादा न्यूज ड्रिवन स्टॉक है कि यहाँ पर ट्रेड करना काफी मुश्किल हो जाता है। कभी कभी गैप डाउन ओपनिंग जब देखने को मिलती है तो आपके स्टॉप लॉसेस ट्रिगर नहीं होते हैं। और अगर हम टेक्निकली भी देखें तो कभी भी 140 रुपए से लेकर 130 रुपए से 150 तक की रैली देखने को मिली थी, लेकिन कहीं पर कोई बड़ा रिवर्सल का साइन नहीं देखने को मिला था। मेरी राय तो यही रहेगी कि कभी कोई उछाल मिले तो निकलने की कोशिश करिए। और आपको 125 नहीं, आपको स्टॉप लॉस 134 रुपए का लगाना है। 134 के नीचे जाएगा तो उम्मीद बढ़ जाएगी कि स्टॉक अपने पिछले लोज को भी ब्रीच करेगा, इसलिए स्टॉप लॉस 134 रुपए पे लगाइए। लेकिन उछाल मिले तो 145 से 150 की रेंज में निकलने की कोशिश करिए। भाई निकलने की कोशिश करिएगा, ये बाकी रिटेल वाला स्टॉक है नहीं। और अपने स्टॉप लॉसेस जो आपने 125 पे प्लेस कर रखे हैं उसे उठा के 134 पे ले आइए, वो बेहतर। निकिता मैम, अगला सवाल। सर मैंने LNT लिया था, पहले इसके मैंने 25 शेयर्स लिए थे 2950 पे, फिर इसको मैंने एवरेजिंग करा। एवरेजिंग प्राइस है मेरी 3276, इस पे 50 शेयर है। तो इसका क्या करा जाए? मैंने शॉर्ट टर्म के हिसाब से सोचा था। और शॉर्ट टर्म मतलब
एक आध महीने का मान के चल रहे थे, कितना समय हो गया ये सब करते हुए? सर स्टॉक इन्वेस्टिंग नहीं, LNT में पोजीशनिंग करते हुए पहला कब लिया था, उसके बाद आपने एवरेज आउट करा, आपने खुद शॉर्ट टर्म ले रखा नवंबर है, में तो लिया कितने था, समय के लिए? नवंबर में लिया था। मैंने हाँ। सोचा था इसको 6-7 महीने होल्ड रखने का, हाँ। पर वो राम मंदिर वाला कंस्ट्रक्शन एंड इसको रोज जब कंस्ट्रक्शन मिल रहा है तो मतलब इसको लॉन्ग टर्म भी होल्ड रख सकते हैं या क्या करते हैं? हाँ, पेडिग्री तो ऐसी है, लेकिन मानस से पूछ लेते। मानस, रख ले क्या लॉन्ग टर्म के लिए? 100 रुपए पर शेयर के आसपास फायदा हो भी रहा है, 50 शेयर है, क्वांटिटी ठीक ठाक है। देखिए एक छोटे छोटे स्टेप लेके चलने पड़ेंगे। 100 डे मूविंग एवरेज पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। स्टॉक करेक्ट हुआ था, 100 डे मूविंग एवरेज इस बार ब्रीच नहीं हुआ, इसलिए 3235 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के अपनी पोजीशन को होल्ड करिए। 3400 के ऊपर जाएगा तो कम से कम 3700 रुपए तक के भाव आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन उसके साथ ये भी ध्यान रखिए कि जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो बहुत पॉजिटिव है। अगर 3720 के ऊपर निकलेगा तो उसके ऊपर कम से कम 350 रुपए की तेजी और देखने को मिलेगी। तो उस हिसाब से अगर देखिए तो स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, 3235 के स्टॉप लॉस से आप बने रहिए स्टॉक में। बिल्कुल ठीक, 3235 के स्टॉप लॉस के साथ लास्ट एंड टू ब्रो में आप बने रहो मैम। बढ़िया 3700 तक की कर रहा है ये स्टॉक तैयार। इस नोट पर निकिता मैम, संगीता मैम, आप दोनों का जुड़ने के लिए धन्यवाद। जो पंजाब से जुड़ना था वो लिंक एस्टैब्लिश हो नहीं पाया, तो किसी और दिन आपसे, अगर आप सुन रहे हो कौर जी, तो किसी और दिन आपसे चर्चा करेंगे इसी प्रोग्राम में। मानस, थैंक यू सो मच, बढ़िया तरीके से सारी क्वेरी सॉल्व करने के लिए। अगर वीकेंड में क्या करना है जानना चाहते हो तो आप ट्यून इन रहना। ब्रेक के उस पार नीरज वाजपेयी से चर्चा। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।